माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम प्रोफेशनल एथिक्स एंड बार बेंच रिलेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास है इस सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट बहुत ही इजी है और जनरली ये जो सब्जेक्ट है वो हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर में प्रैक्टिकल एज वेल एज रिटन एग्जामिनेशन के तौर पर ट्रीट किया जाता है। मतलब यहाँ पर आपको रिटन एग्जाम भी देना होगा और साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी यूनिवर्सिटीज के अंदर में फेस करना होगा, कॉलेजेस के अंदर में फेस करना होगा, राइट। सो प्रोफेशनल एथिक्स की फर्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर में क्या क्या कंसिडर होता है। देखिए, यहाँ पर क्योंकि आप सब एडवोकेसी के करियर में आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिस्कशन होगा इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर में एडवोकेट से रिलेटेड या बेंच बार के रिलेशन से रिलेटेड डिस्कशन होगा, या एडवोकेसी का जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो हमारे सामने जो टॉपिक आ रहा है वो सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में यहाँ बात की जा रही है, प्रोफेशनल एथिक्स की। आप एक बार देखेंगे क्या लिखा है। प्रोफेशनल एथिक्स एक कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि फॉलो करने होते हैं, राइट। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो यहां पर क्या बात की जा रही है? प्रोफेशनल एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। मतलब प्रोफेशनल एथिक्स कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि रिटर्न भी हो सकते हैं, मतलब लिखित में भी हो सकते हैं, और अनरिटर्न भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो लिखा हुआ हो, है ना। जैसे प्रोफेशनल एथिक्स में हमारा आता है कि हम अगर अपने प्रोफेशन में कुछ सर्विसेज दे रहे हैं तो एथिकली हम लोगों को किसी भी कस्टमर के साथ या किसी भी एक ऐसे पर्सन के साथ जो हमारी सर्विसेज को अवेल कर रहा है उसके साथ में चीट नहीं करना चाहिए, राइट। सो ये क्या है? ये प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, राइट। तो प्रोफेशनल एथिक्स कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, यानी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि रिटर्न भी हो सकते हैं और अनरिटर्न भी हो सकते हैं। फॉर रेगुलेटिंग, क्या करने के लिए? रेगुलेट करने के लिए। क्या रेगुलेट करने के लिए? बिहेवियर ऑफ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। जो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है, जो एडवोकेसी में जा रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, केसेस से डेली की डेली डील कर रहा है, उसके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स, राइट। टुवर्ड हिमसेल्फ। अच्छा, जो बिहेवियर है वो किसकी तरफ होगा? खुद की तरफ भी हो सकता है, क्लाइंट की तरफ भी हो सकता है, किसी एडवर्सरी की तरफ भी हो सकता है। आप एक बार देखेंगे, प्रोफेशनल एथिक्स एक कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि रिटर्न या अनरिटर्न हो सकते हैं, फॉर रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ प्रैक्टिसिंग लॉयर टुवर्ड्स हिमसेल्फ, हिज क्लाइंट। मतलब खुद की तरफ भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं और अपने क्लाइंट की तरफ भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, और एडवर्सरी की तरफ भी, एडवर्सरी जो लॉ के अंदर में होती है उनकी तरफ भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, और साथ ही साथ कोर्ट की तरफ भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। कोर्ट में कुछ गलत एविडेंसेस प्रेजेंट नहीं करना, राइट। सो ये सब चीजें जो हैं ये प्रोफेशनल एथिक्स का पार्ट होती है। अब एक बार आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है एथिक्स का। लीगल प्रोफेशन की जो एथिक्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल प्रोफेशन? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एथिक्स ऑफ लीगल प्रोफेशन? लीगल प्रोफेशन की जो एथिक्स है उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ रहा है कि डिग्निटी होती है, डिग्निटी मेंटेन करनी होती है इनको प्रोफेशन की, राइट। टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ लीगल प्रोफेशन, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी प्रोफेशन में जा रहे हैं उस प्रोफेशन की डिग्निटी को आप मेंटेन करें, राइट। उसकी जो गरिमा है उसको आप बनाए रखें, उसे कभी भी डाउन नहीं होने दें, राइट। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं, लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो, राइट। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो लीगल प्रोफेशन है उसकी डिग्निटी को आप मेंटेन रखेंगे। मेंटेन रखने के लिए जो लीगल प्रोफेशन के एथिक्स है उनको स्टैब्लिश किया जाता है, राइट। एंड द फ्रेंडली रिलेशन, और साथ ही साथ फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए भी हम एथिक्स ऑफ लीगल प्रोफेशन को देखते हैं। फ्रेंडली रिलेशन किसके बीच में? बार और बेंच के बीच में, राइट। बार और बेंच के बीच में। बार मेंबर्स कौन होते हैं? एडवोकेट्स, लॉयर्स, डन। तो बार मेंबर्स होते हैं एडवोकेट्स या लॉयर्स, और उन्हीं के और बेंच के बीच में, बेंच यानी कि जो जस्टिस के बेंच बैठते हैं, राइट। जस्टिस जो जजेस जो बैठते हैं, जो डिसीजन सुनाते हैं, उनके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी जरूरी होता है एथिक्स ऑफ लीगल प्रोफेशन, राइट।
अब बात करते हैं नीड ऑफ कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स के जो रूल्स हैं उनकी क्या नीड थी, प्रोफेशनल एथिक्स के कोड की नीड क्यों थी? इट हैज ऑब्जर्व्ड दैट द लीगल प्रोफेशन इज नेसेसरली द कीस्टोन ऑफ द आर्क ऑफ गवर्नमेंट। देखो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो लीगल प्रोफेशन है ना वो नेसेसरली कीस्टोन था गवर्नमेंट के आर्क का, राइट? तो इसीलिए जो कोड थे प्रोफेशनल एथिक्स के उनको हमें डिजाइन करना पड़ा। डन। नेक्स्ट देखेंगे नेचर ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स। नेचर क्या है प्रोफेशनल एथिक्स का? लीगल प्रोफेशन इज नॉट अ बिजनेस बट प्रोफेशन। लीगल प्रोफेशन बिजनेस नहीं है, मतलब ये सिर्फ प्रॉफिट के पर्पज से नहीं किया जाता, बल्कि ये एक प्रोफेशन भी है जिसको हमें पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी ऑनेस्टी के साथ में और पूरी प्योरिटी के साथ में, पूरी ऑनेस्टी के साथ में कंप्लीट करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू द बुक्स ये लिखा हुआ है कि जो लीगल प्रोफेशन है वो बिजनेस नहीं है बल्कि, लेकिन वो एक प्रोफेशन है, राइट? यहां पर कुछ 3 चीजें दी गई हैं जो इस बात को प्रूफ करती हैं। कुछ 3 चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हैं, डाली गई हैं जो प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बातें करती हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेंबर्स, मतलब यहां पर क्या काम होता है इनका या क्या रिक्वायरमेंट होती है जो कि प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर में जरूरी पड़ती है आपकी। फर्स्ट है ऑर्गेनाइज किया जाता है मेंबर्स को फॉर परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन। देखो ऑर्गेनाइजेशन होता है मेंबर्स का ताकि वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए। सेकंड, मेंटेनेंस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड ये लोग सेट करते हैं जिनको सब लोग फॉलो करते हैं, तो स्टैंडर्ड जो है उनको मेंटेन करना होता है। मेंटेनेंस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना होता है। इंटेलेक्चुअल एंड एथिक्स, इंटेलेक्चुअल और एथिक्स को मेंटेन करना होता है किसके लिए? फॉर द डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन की डिग्निटी के लिए। एंड सबऑर्डिनेशन ऑफ पेक्यूनरी गेन्स, पेक्यूनरी गेन्स यानी कि मॉनेटरी गेन्स जो होता है ना, उसको पेक्यूनरी गेन्स बोलते हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ पेक्यूनरी गेन्स टू एफिशिएंट सर्विस। देखो ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा मॉनेटरी पर्पज से ही काम करें, लेकिन एफिशिएंट सर्विसेज के लिए भी हमें काम करना होता है, राइट? तो प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर सर्विसेज दी जाती है, लीगल सर्विसेज दी जाती है लोगों को, लेकिन मॉनेटरी के साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है हमें कि वो एफिशिएंट सर्विस, राइट? जो सर्विस आप दे रहे हैं अपने क्लाइंट को वो एफिशिएंट सर्विस होनी चाहिए। तो ये 3 चीजें यहाँ पर प्रोफेशनल एथिक्स के साथ में अटैच्ड हैं उसको डिफाइन करने के लिए, राइट? अब ये आपका टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो गया है।